तापमान और घनत्व की विविधता के आधार पर वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है सौममंडल, जिसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर तक होती है और ध्रुवों पर जाकर मात्र यह 8 किलोमीटर तक रह जाता है। दूसरा है समतापमंडल, जिसकी ऊंचाई धरातल से 50 किलोमीटर तक। मध्य मंडल, इसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर या अधिकतम ये 85 किलोमीटर तक जा सकता है। आयनमंडल, इसकी ऊंचाई 85 से 400 किलोमीटर तक। ब्रह्मंडल, 400 किलोमीटर के बाद का वायुमंडल। समतापमंडल के ऊपर की वायुमंडल की परत को मध्यमंडल कहते हैं। इसकी मोटाई लगभग 30 से 35 किलोमीटर होती है। इस मंडल में तापमान पुनः कम होने लगता है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से -100 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। भारत में समुद्री मरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है कच्छ की खाड़ी में। मरीन नेशनल पार्क और समुद्री अभयारण्य भारत का पहले अभयारण्य है जो कच्छ की खाड़ी के दक्षिणी भाग के साथ जामनगर, द्वारका और मोरवी जिले से होते हुए खंडित क्षेत्रों में स्थित है और भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क भी है, जिसमें समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर के तट पर 42 द्वीप हैं। उधर आप नहीं गई होगी है ना? नहीं, मेरा सब देखा हुआ है। अच्छा, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क या वंडू नेशनल पार्क है अंडमान द्वीप समूह में। मन्नार मरीन नेशनल पार्क की खाड़ी तमिलनाडु में। सर जी नमस्कारम। मालबन मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र में। गहीरमाथा मरीन वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा का समुद्री अभयारण्य। प्रसिद्ध सित्तनवासल की गुफाएं स्थित हैं तमिलनाडु में। भारत के तमिलनाडु राज्य के पुदुकोट्टई जिले के सित्तनवासल गांव में स्थित सित्तनवासल की गुफाएं यह आखिर कोइल द्वितीय शताब्दी में निर्मित एक तमिल श्रमण परिसर है जो पत्थरों को तराशकर बनाया गया मठ या मंदिर है। सित्तनवासल का नाम तमिल भाषा के सित्तनवा यल का विकृत रूप है, जिसका अर्थ महान संतों का निवास होता है। इसी प्रकार अखीर कोइल का अर्थ अरिहंतों का मंदिर कहा जाता है। सम्राट समुद्रगुप्त के काल में निम्नलिखित में कौन कांचीपुरम का शासक था? विष्णुगुप्त। सम्राट समुद्रगुप्त के शासनकाल में कांचीपुरम का शासक विष्णुगुप्त था। कांचीपुरम प्राचीन काल में पल्लवों की राजधानी थी। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त सिंहासन पर बैठा और उसका शासनकाल विस्तृत सैनिक अभियानों से भरा था। प्रयाग प्रशस्ति नामक अभिलेख समुद्रगुप्त काल के इतिहास की घटनाओं का दर्पण है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रची गई थी, जो समुद्रगुप्त का कुमार मातेव एवं संधि विग्रहिक है। और साइलेंट वैली एक सदाबहार उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पर प्राप्त होता है? इसका आंसर है केरल में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है जो केरल राज्य में प्राप्त है। ये नीलगिरी की पहाड़ियों में अवस्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 79.52 किलोमीटर में है, जो 148 किलोमीटर के बफर जोन से घिरा हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान में वनस्पतियों एवं जीवों की कुछ दुर्लभ प्रजातियां हैं, जिसकी खोज 1847 में
वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। मुगल शासक शाह आलम द्वारा असलान ए जंग की उपाधि प्राप्त हुई थी एंटोनी पोलियर को। शाह आलम द्वितीय का मूल नाम शाहजादा अली गौहर था। बादशाह बनने पर इसने शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण की थी।